राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जो कि रहेगी हमारी 39 साइज़ पर 39 साइज़ पर। जिस किसी को भी ब्लाउज कटिंग जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ मैंने कपड़े को रखा हुआ है और कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सिंपल 4 टक्स का हमारा ब्लाउज पैटर्न रहेगा और ये जो है फ्रंट ओपन रहेगा। तो बैक पैक है, पैक हिसाब नहीं रखते हुए आप ड्राइंग करें। तो यहाँ टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेके मार्किंग करेंगे। साथ ही डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पर, आर्म होल हम लेंगे 6.25 इंच पर। नेक हमारा डीप है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। तो यहाँ पर जो है मेथड चलता है हमारा नेक के अकॉर्डिंग बैक का, कि अगर आपका नेक डीप है तो आप हमें शोल्डर और आर्म होल कितने लेने हैं, और अगर गला छोटा है तो उसमें हमें चेंज करने होते हैं। साथ ही हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे तो चेस्ट का चौथा भाग लेके उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे, 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। इन निशान को हम यहाँ एक जैसा मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए हमें आर्म होल का सेंटर मार्क करना है और इस तरह से आर्म होल को यहाँ हमें 1.5 इंच की दूरी लेते हुए गुलाई देनी है। आप 1.25 इंच तक भी ले सकते हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग हमें हल्का चेंज करना होता है। जिस तरह का कस्टमर का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस अकॉर्डिंग हमें हल्के फुल्के चेंजेस करने होते हैं। यहाँ हम गला ड्रॉ करेंगे तो गले के ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच पर है। लंबाई में गला काफ़ी डीप है, लगभग 11 इंच का, और नीचे से चौड़ाई इसमें जो है 3 इंच की है। यहाँ पर हम इसे एक बॉक्स बना लेंगे और मैं यहाँ से गले का शेप ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ आज का गला हमारा मटका शेप में है, तो मैं कुछ इस तरह से फैलाव देते हुए इसमें मटका शेप ड्रॉ करूँगी। गला डीप भी है और गला ब्रॉड भी है, उसी हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ किया है। और ये जो है साइज़ हमारी 39 साइज़ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है और कमर साइज़ है इसका 34 इंच पे। अगर आपका गला छोटा रहता है तो उसमें आपको शोल्डर को थोड़ा बढ़ाना होता है। तो यहाँ गला डीप है और डीप नेक में आप जो है 36 से 42 साइज़ तक अगर आपका डीप नेक है तो आप 5.5 इंच के ही शोल्डर लें। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है एज़ इट इज़ हम कट करके अलग कर लेंगे और नीचे से भी हम इसे एक जैसा कर लेंगे। हल्का सा हम नीचे से तिरछा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो जहाँ तक हमारे टक्स लगते हैं वहाँ तक हम इसे एक्स्ट्रा छटाई करेंगे हल्की। और ये हमारा बैक साइड कटिंग हो चुका है। गले को अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो ओपन साइड को अपनी ओर रख लें और बैक को रखना है। उससे पहले हमें 2 पॉइंट का मार्जिन हुकाई की पट्टी के लिए ड्रॉ कर लेना है। तो ओपन साइड पे मैं यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन ले रही हूँ, ज़्यादा ना लें क्योंकि वैसे भी हमारा गला ब्रॉड है, बड़ा है। तो अगर आप इस तरह से अगर मार्जिन नहीं भी लेंगे तो भी आपके ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी, लेकिन मैंने यहाँ हल्का सा इसको छोड़ा हुआ है। और बैक को रख लेना है और एज़ इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह से हमने बैक को ड्रॉ किया है सारे निशान आप बराबर इसमें उतार लें। अब हम बैक को हटा लेंगे और सभी निशान को स्केल से एक जैसा मिला लेंगे। लंबाई में चौड़ाई में जितना हमारा बैक था उतना हमें यहाँ इसको एक जैसा ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल हमारे यहाँ पर 6.25 इंच के थे, तो आप अच्छे से इंच टेप को रख कर चेक कर लें और इसे शेप बना दें। यहाँ पर ये देखिए, अब हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमें यहाँ पर लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें फ्रंट पर बेल्ट अटैच करना होता है। तो बेल्ट का हमें मार्जिन लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैंने इसको बढ़ा लिया है। साइड से भी हमें इसमें लगभग आधे से 1.25 इंच तक बढ़ाना है क्योंकि हमें यहाँ टक्स क्रिएट करने होते हैं। तो टक्स का मार्जिन हमें इधर एक्स्ट्रा लेना होता है। साथ ही हम गले को ड्रॉ करेंगे फ्रंट के। तो चौड़ाई जो है हमारी 2.5 इंच की है। लंबाई में यहाँ डीप दे रही हूँ लगभग 6 से 6.25 इंच, और चौड़ाई में नीचे की तरफ से गला हमारा 3 इंच का है चौड़ाई में। यहाँ हम इसे एक बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का शेप देंगे। ये देखिए, आप गले का शेप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने इसको गोल रखा है।
साथ ही जो हमारा बैक का आर्म होल था कुछ इस तरह से था, लेकिन फ्रंट पर हम इसे आधा इंच अंदर लेंगे और ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको फ्रंट पर क्रीज ज़्यादा बनते हैं, किसी को समस्या हो, तो आप हल्का सा और अंदर ले सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमें जो चेंजेस करने हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो नीचे वाले निशान पर से हमें 3.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग कर देनी है और इधर जो है 3 इंच, आगे की तरफ से 3.5 और पीछे की तरफ से 3 इंच निशान लगाने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा 4 टक्स वाला पार्ट अलग हो जाए और बेल्ट अलग। लेकिन 4 टक्स वाला पार्ट सभी को अलग अलग लगता है, ये वाला। तो कस्टमर का जो आप मेज़रमेंट लेंगे बॉडी का, उसमें आप चेक कर ले कि उनको 4 टक्स वाला पार्ट कितना लगता है। तो यहाँ पर जो है 13.25 इंच में लूँगी, क्योंकि मुझे कस्टमर को 12.25 12.5 इंच तक बनाकर देना है। मैंने उनका मेज़रमेंट लिया था और ये सभी को अलग अलग लगता है, किसी को 13 इंच तक का भी लगता है, किसी को 12 इंच, किसी को 12.5 इंच। तो आप उस हिसाब से इसको चेक कर लें, या तो ब्लाउज़ की मेज़रमेंट के ब्लाउज ले लें कस्टमर का, या उनका बॉडी मेज़रमेंट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 13.25 इंच लिया है। ऊपर से टक्स पॉइंट मैंने लिया है 10 इंच पर, और यहाँ से दूरी ली है 3.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा, और इसको इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है सीधे लाइन। अब हमें टक्स की चौड़ाई कितनी देंगे, तो लगभग 1.5 से 1.25 इंच की दूरी लेते हुए, ये देखिए दोनों साइड, और हमें एक टक्स क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर हमें थोड़ा और ऊपर उठाना है बेल्ट को कर्व देने के लिए, और इस तरह से नीचे ले जाते हुए वापस से हमें इधर साइड में ऊपर की ओर कर देना है। तो ये हमारा जो है 4 टक्स वाला पार्ट इस तरह से शेप बनकर आएगा। और ये यहाँ पर हमें हल्का सा ऊपर ले लेना है, और इधर भी हमें बेल्ट का लिया है। साथ ही इधर हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें टक्स लगाना है, लगभग 1.5 इंच की दूरी मेन टक्स से लेते हुए। आप इसे तिरछा भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं। इधर साइड में भी हमें 1.5 इंच की दूरी लेते हुए एक टक्स क्रिएट करना है, और एक टक्स आर्म होल की यहाँ मेन टक्स से 2 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से शेप बना देनी है। तो ये चारों टक्स हमारे क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये 39 साइज़ पर मैंने ड्रॉ किया है, और बेल्ट और ऊपर का पार्ट भी हमें कितना रखना है ये भी हमने यहाँ देख लिया है। 4 टक्स वाला पार्ट किसी को बड़ा लगता है, किसी का छोटा लगता है, तो आप इससे कस्टमर का बॉडी मेज़रमेंट ज़रूर लें। और इसका कोई फ़िक्स मेथड नहीं है कि इतना कट करने पर फ़िक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अलग कर लिया है। बेल्ट को मैं यहाँ से कट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से बचे हुए कपड़े में से स्लीव कट करूँगी। स्लीव छोटी है तो इधर से मेरा कपड़ा मैनेज हो जाएगा। बेल्ट जो साइड से हमारा कपड़ा निकला है मैं उसमें से कट करूँगी। तो जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है उस तरह से इसको यहाँ रख लें, और जो साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ है वहाँ पर हमें इस तरह से बेल्ट को अलग से कट कर लेना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से मैनेज कर सकती हैं, और ज़्यादा है तो आप जो है जिस तरह से ड्रॉ किया है पहले वहीं से आप कट कर लें। तो ये बेल्ट और ये 4 टक्स वाला पार्ट हमने कट करके अलग कर लिया है। तो यहाँ पर हम बैक को लेंगे, तो बैक में अभी हमने गला कट नहीं किया है। ये जब स्टिचिंग करूँगी तब मैं इसका गला कट कर लूँगी जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। तो बैक और फ्रंट हमारा कंप्लीट है कटिंग करके, और जो कपड़ा हमारे पास रहा है उसमें से हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव छोटी है इसलिए इस कपड़े में मैनेज हो जाएगी, अगर स्लीव बड़ी होती तो मुझे अलग से एक पीस की और ज़रूरत लगती ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर जो है जो बचा हुआ कपड़ा इसको इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। फोल्ड हमें कितना लगाना है, फोल्ड लगाना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग है 10.25 इंच। अगर आप 9.5 इंच तक भी लेंगे तो भी चलेगा। तो अभी ये 9.5 इंच नहीं है, हम इसको थोड़ा सा जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से इसको रख लेते हैं, और कंप्लीट हमें 9.5 इंच चाहिए, इससे कम ना लें। 9.5 इंच तो हमें लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रख लिया है, और जहाँ 9.5 इंच आ रहा है वहाँ फिक्स कर लेंगे। साथ ही स्लीव की लंबाई 4 इंच की है, तो आधा आधा इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि सिलाई मार्जिन रहेगा। यहाँ से स्लीव को डीप देंगे 2.5 से 3.25 इंच, और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लें, और यहाँ से हमें इस तरह से मिलाकर ये देखिए स्लीव का शेप क्रिएट कर देना है। और यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हाथ की गोलाई मेरी 14 इंच है, तो उसका हाफ लिया है 7 इंच, 1.5 इंच इसमें मैंने सिलाई मार्जिन लिया है, और इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये स्लीव का ड्राइंग हमारा हो गया है, छोटी स्लीव है, और इजी मेथड से मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। इसको हम एज इट इज़ कट करके अलग कर लेंगे, और हमें फ्रंट के 2 पल्ले पे छटाई करनी होती है। तो इधर तो जॉइंट आएगा, तो अभी मैं इधर ड्रॉ नहीं करूँगी,
इस साइड में आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें इतने इतने एरिया में हल्का सा फ्रंट के 2 पल्ले पर छटाई देनी है, जो कि ब्लाउज़ के फ्रंट की तरफ जॉइंट होते हैं। तो इस तरह से स्लीव भी हमारी कट हो गई है, बैक हो गया, फ्रंट हो गया है। 39 साइज़ पर मैंने ब्लाउज कटिंग आपके साथ शेयर की है। अब हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको स्टिचिंग भी जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ब्लाउज़ का फैब्रिक काफ़ी पतला है, तो मैं इसको जो है बड़े आराम से और ध्यान से बनाऊँगी, ताकि इसमें कोई सल वगैरह ना बने। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, और ये जो है आप ट्राई ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।